वैसे मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेके जब सुना कि टीचरों के साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई है। बच्चों आप सोचो, मैं अगर आपसे कहूं तो 2009 से मैं पढ़ा रहा हूं, खासतौर से कंपटीशन के बच्चों के लिए, 2009 से। और तब से लेके आज तक कितने हजारों बच्चे निकले हैं पुलिस में। आपके दिल्ली पुलिस में भी अपना बच्चा है। लेकिन मुझे कष्ट ये होता है कि हम उनको कहाँ ज्ञान दिए, हमारे ज्ञान में कहाँ कमी रह गई कि आज वो शिक्षक को पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे, और जिस तरीके से भर रहे थे वो तरीका खराब था। बड़ी प्यार से अगर आप कहते कि सर आप लोग इसमें चलिए, ये सरकार का ऑर्डर है, इस तरीके से है, तो ऐसा कोई शिक्षक नहीं है भाई, भागने वाला नहीं है वहां से, कोई भागने वाला नहीं है। आराम से आप आराम बैठता वहां, चाहे आप राकेश यादव को ले लीजिए, नीतू मैम को ले लीजिए, या फिर अभिनय शर्मा को ले लीजिए, आदित्य रंजन को ले लीजिए, ठीक है, विक्रमजीत को ले लीजिए, मतलब जो भी सर हैं उनके साथ कैसी बदसलूकी की गई है। मतलब कष्ट होता है हमारे भारत सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर। और माननीय मोदी जी, योगी जी से भी हम यही निवेदन करेंगे कि टीचरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी न किया जाए। नहीं तो जिस राज्य में, जिस समय में टीचरों का अपमान हुआ है, उसका सर्वनाश हो गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। हमारे ही पूर्वज, चाणक्य की बात मैं करूं, पूर्वज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं शिक्षक बिरादरी से हूं। और चाणक्य की बात मैं करूं तो घनानंद को एक बार घमंड हुआ था, उसे ये घमंड हुआ था कि नहीं हम सब शिक्षक का अपमान कर देंगे। और शिक्षक का अपमान तब भी हुआ था, और तब भी परिणाम भुगतना आपको पता है कि चंद्रगुप्त जैसे एक छोटे से बच्चे को चाणक्य ने उठाया और भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। तो घबराए नहीं, शिक्षक का अपमान जिस देश में हुआ है उस देश का सर्वनाश हो गया है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि सबके साथ क्या करते हैं, बदसलूकी करते हैं, कैसे करते हैं। अगर शिक्षक के साथ अगर आप इस तरीके से बदसलूकी करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इतना तो गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो गुस्सा है, मैं हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। उन्हीं बच्चों को बनाने के लिए जो आज दिल्ली पुलिस में हैं, जो उन शिक्षकों को पकड़ के ले जा रहे थे। और शब्द सोचिए, उनमें से कई सर ने ये बात बोली भी कि आप जैसे को हमने कितना बनाया है, कहीं बनाया है तो फीस लिया होगा या क्या किया होगा, ऐसे मतलब शब्द बोल के आप सोचिए उस शिक्षक के लिए। क्या वो शिक्षक अपने लिए लड़ने गया था? वे सभी शिक्षक आपके लिए लड़ने गए थे। प्यारे बच्चों, आप सभी को सहयोग करना चाहिए, जो आसपास में है, दिल्ली में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे पटना में हो, चाहे कलकत्ता में हो, पूरे भारत वर्ष में आप सभी की जरूरत है। वहां पर जहां पर भी हैं, जरूरी नहीं है कि दिल्ली ही पहुंचे, जहां पर ही हैं वहां पे अपना प्रदर्शन, वहां पे अपनी बात रखें। आप ट्विटर के माध्यम से वो बात वहां तक पहुंचाएं, जैसे भी बन सके। यहाँ ये आन बान शान की बात है, आपके उस शिक्षक की बात है जिस शिक्षक ने आपके लिए इतना त्याग दिया है, जितना मेहनत की है, और आपको बनाने में इतना प्रयास किया है, और उसको आपकी जरूरत है, क्योंकि आपके लिए जरूरत है। आपके लिए अगर वो लड़ रहा है तो आपको भी उसका सहयोग देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं भी हूं, मैं भी हूं, ठीक है। जल्द ही आप मान के चलिए, अभी हमें सूचना मिली है, परसों परसों इस बात के लिए धरना दिया जाएगा। कहां पर? प्रयागराज में, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में सभी बच्चे पहुंचेंगे, ठीक है। प्रयागराज में सभी बच्चे जो आसपास के हैं, मैं ये नहीं कहूंगा पटना वाले बच्चे प्रयागराज आए, वो पटना में ही रहकर धरना दे सकते हैं। बस उसको मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू सर्कुलेट करिए, सब जगह बताइए, दिखाइए, वहां तक हमारी बात पहुंचे। लेकिन सब कुछ सही है, हम लोग प्रेम से, प्यार से अपनी बात रखना चाहते हैं, और अपनी बात क्या मतलब अपने बच्चों की बात करना चाहते हैं। लेकिन ये मतलब क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, वो वाली हालत हो गई है कि शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है।
ये कभी नहीं बर्दाश्त होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब भी संभल जाइए। हम सरकार से ये कहेंगे, अब भी संभल जाइए। एक घटना हो चुकी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की, वो दोबारा घटना न होने पावे, और नहीं वो स्थिति आएगी तो सब तहस नहस हो जाएगा। जिस दिन शिक्षक अभी शास्त्र उठाया है, जिस दिन शस्त्र उठा लेगा उस दिन सारी चीजें दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो कृपया इस बात को ध्यान दें।